बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। एनालिसिस करेंगे इस पूरे हफ्ते का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास फेवरेट गोल्ड, देन यूएस ऑयल को देखेंगे, साथ में कोलैबोरेशन विद DXY और BTC के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे, जिसमें चंद चीज़ें हैं जो आप दोस्तों के सामने क्लैरिफाई की जाएंगी। मंडे मॉर्निंग का डेली का पिवट पॉइंट क्या हो सकता है वो आपके सामने रखा जाएगा। देन वीकली मार्केट का पिवट पॉइंट क्या है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ में मंथली पिवट पॉइंट और कुछ प्रीवियस डे के जो रिजल्ट्स हैं या प्रीवियस वीक के, वो आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे हल्के फुल्के। एक थोड़ा सा इजाफी एक्स्ट्रा टच भी दूंगा। लास्ट वीक NFP के ऊपर मैंने एक लाइव सेशन दिया था, जिसके ऊपर दो चीज़ें आपको मैंने बड़ी क्लियर बता दी थी कि मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड मिक्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल लेंगे आपको बायो में मिल जाएगा। लेवल ज़रूर एक्सप्लेन कर लिया गया। अब होता क्या है कि सम टाइम पे अगर कोई लाइव सेशन दे दिया गया जो एक ऑन रिकॉर्डेड रह गया, तो आप दोस्त क्या करते हैं कि अब तो मार्केट की मूवमेंट ख़त्म होगी, मार्केट ने जो करना था कर दिया। क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस सेशन के अंदर मार्केट की अगले आने वाली जो भी एक एक्सपेक्टेड मूव है उसको डिटेल एक्सप्लेन विद लॉजिकली किया जाता है? तो प्लीज़ कोशिश किया करें फॉर योर ओन सेल्फ, मिस ना किया करें। अगर मिस हो भी जाता है तो बाद में अपने लेवल्स की अपडेटिंग ज़रूर करें। साथ ही साथ लास्ट वीकली एनालिसिस में कुछ एक चीज़ मैं रिपीट ज़रूर करूँगा आपको बताने के लिए, क्योंकि NFP का एक बड़ा डाटा था और NFP के उस बड़े डाटे की बेस के ऊपर मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की थी। सुनिए। लॉन्ग एज पॉसिबल अपर ट्रेंड लाइन जो कि डेली की रिस्पेक्ट करेगी, तो 2360 हमारे पास एक मेन मेजर एरिया रहेगा। इसको देखते हुए अगर तो 2360 का ब्रेकआउट करती है तो एक फाइनल फुल एंड फाइनल एक बड़ा जोन है वो प्रो लेवल ट्रेडर्स के लिए, जिसमें फर्स्ट जो एरिया है वो 2383 और 2383 का जो एक टॉप एरिया हमारे पास रहेगा फॉर सेलिंग जोन कह रहा हूँ, इसमें 2405 के आसपास ये हमारे पास टोटल एक रेंज एरिया है और एक सेलिंग रेंज एरिया रहेगा। 22 का एरिया हो सकता है। अब थोड़ा सा मैजिकल मूव आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर परफॉर्म कर रही है, अराउंड तकरीबन 23-22 के आसपास हमारे पास एक एरिया है, तो इससे ऊपर परफॉर्म कर रही है तो देन मार्केट अपनी रेंज ही करेगी। जब तक मार्केट अपने वीकली पिवट पॉइंट से नीचे नहीं जाती तो उस टाइम तक प्रॉपर एक सेल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और जब तक वीकली पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर रहेगी, इस पूरे हफ्ते का निचोड़ बता रहा हूँ, तो उस टाइम तक जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही हम मार्केट को देखेंगे। डेली बेसिस के ऊपर जो भी एक पिवट पॉइंट चेंज होगा वो आपको डेली बेसिस के ऊपर कम्युनिटी में लास्ट वीक भी आप दोस्तों को क्लियर कर चुका था कि हमारे पास इस टाइम पे राइट नाउ जो एक प्रॉपर स्पोर्ट ऑयल की है वो अराउंड तकरीबन 79.8 के आसपास ये एक स्पोर्ट एरिया है, जिसमें टॉप का रेजिस्टेंस एरिया 4.0 का रहेगा। डिसीजन एरिया मार्केट का टोटल जो हमारे पास रहेगा वो अराउंड तकरीबन 76 के आसपास मार्केट का। ये तो हो गया पिछले हफ्ते के एनालिसिस के ऊपर क्लियर एंड शॉर्ट। आपको गोल्ड का बाय मोमेंटम बताया था कि 2360 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद आपने जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। हाँ, NFP पर जब लाइव किया था, लाइव भी आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दी थी जाने से पहले डाटा भले पॉजिटिव है NFP का, मगर डाटा की नौइयत देखते हैं तो प्रीवियस डाटा की बनिस्बत इस टाइम पे आने वाला जो डाटा है वो थोड़ा कम है, और कम होने की वजह से उस तरीके से NFP की वर्थ नहीं है। ऑलरेडी NFP के ऊपर एक स्पाइक लग चुका है। तो जिन दोस्तों ने लाइव सेशन अटेंड किया टाइमली आधा घंटा पहले न्यूज़ से, तो लिमिट्स का आइडिया मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आप अपनी बाय लिमिट्स लगा के रखें। मज़ीद आगे चलते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट्स होंगे और 3 डिफरेंट वेज रहते हैं हमारे पास एनालिसिस करने के, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइंस की कोलैबोरेशन के साथ हम मज़ीद आगे देखेंगे मार्केट को, मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट, मार्केट कहाँ से अपने आप को टर्न कर सकती है, बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम, यानी बाय साइड या सेल साइड के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पूरे हफ्ते में हो सकते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूवमेंट यानी दोनों के कोलैबोरेशन के साथ में क्या हो सकते हैं, इसको भी आपके सामने रखेंगे। सीधा आते हैं पहले फंडामेंटल के ऊपर के इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली मेन मेजर न्यूज़ क्या हो सकती हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस को मजीद एक्सप्लेन कर। मेरे वो दोस्तों इस चैनल के ऊपर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। आने वाले टाइम में मेरी तरफ से जो भी एक लाइव सेशन किया जाता है, आप उस लाइव सेशन की नोटिफिकेशन से टाइमली फ़ायदा उठा सकें। तो जो भी मेरी तरफ से एक अपडेटिंग होगी, क्रॉस चेक विद यूर एनालिसिस, मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करते हुए जहाँ पे एक सॉलिड पोजीशन समझ आती है, ग्रैब द मार्केट। अच्छा जी, इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो मेजर डाटा रहने वाला है, अगर तो हम ओपनिंग के टाइम पे देखते हैं, मंडे के दिन की अगर हम ओपनिंग देखते हैं
तो मंडे के दिन कोई किसी किस्म का डाटा नहीं है, मार्केट टोटल अपना जो है वो एक टेक्निकली परफॉर्मिंग देगी, कोई किसी किस्म का डाटा नहीं है। मंगल के दिन की बात करें तो रात 7 बजे के टाइम फेड चेयर पॉल टेस्ट फाइल्स के अकॉर्डिंग नंबर्स रहेंगे, क्योंकि इसका प्रीवियस डाटा नहीं होता और कोई किसी किस्म का इसमें ग्राफिकली भी जो है आपको चीज़ें शो नहीं होंगी, बट एक मेजर न्यूज़ हमारे पास फेड चेयर पॉल के अकॉर्डिंग ये रहेगी और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। दैन इसी तरह छोटी मोटी जो न्यूज़ हैं लो इम्पैक्ट की, वो मार्केट को हल्का फुल्का कंसोलिडेट करेंगी। नेक्स्ट डे हम चलते हैं बुध के दिन। बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। 7 बजे के टाइम फेड चेयर पॉल टेस्ट फाइल के अगेन नंबर्स हैं और इन्हीं नंबर्स की बेस के ऊपर मार्केट को अप एंड डाउन किया जाएगा। देन 10:01 के ऊपर 10 यील्ड्स बाउंड्स के अकॉर्डिंग जो एक एक्यूरेसी रहेगी, उसके आने वाले जो नंबर्स होंगे प्रीवियस नंबर के साथ में जो भी उसका प्लस माइनस रहेगा, वो आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करूँगा। हमारी VIP कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्थ स्पोर्ट के साथ आप कांटेक्ट करें। 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करने के बाद ऑटोमेटिकली आप हमारे VIP कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। कोई फ़ीस नहीं है, कोई लर्निंग चार्जेस नहीं है, जो भी चीज़ है वो ओपनली आप दोस्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीखना आपने खुद है, मेरा काम है आप दोस्तों को बताना, गाइड करना। कुछ मैं बताऊँगा, कुछ आप खुद से सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप एक अच्छी लर्निंग के साथ अपने आप को बूस्ट अप और बूम अप लेकर जाए। जुमेरात के दिन की अगर बात करते हैं तो यानी सेकंड लास्ट डे इस हफ्ते का, तो हमारे पास कोर CPI का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है जो 5:30 के ऊपर है, और इसी तरह CPI का डाटा MM के साथ में, CPI YY के साथ में जो आने वाला डाटा है वो आप दोस्तों को VIP कम्युनिटी के अंदर जो भी मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी लम्हा पलम्हा मैं अपडेट करूंगा। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मज़ीद और रहेगी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटे के ऊपर मार्केट कम से कम 50 to 60 पिप अपना यानी $5 से $6 की मूवमेंट इजीली आराम से देती है। 7:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक न्यूज़ है। अगर आप पुराने हैं और इस चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 2 न्यूज़ के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, एक नेचुरल गैस स्टोरेज और इसके साथ में US ऑयल के ऊपर या क्रूड ऑयल के ऊपर आने वाली जो भी न्यूज़ हैं मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती हैं। साथ ही साथ रात 11 बजे एक लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है जिसमें फेडरल बजट जो है उस बैलेंस को अनाउंस किया जाएगा प्रीवियस 347, और ये न्यूज़ भी एक अच्छा खासा जो है मार्केट के अंदर इम्पैक्ट करती है। लास्ट डे फ्राइडे के दिन देखते हैं तो कोर PPI के अकॉर्डिंग, क्योंकि PPI और CPI की जो न्यूज़ हैं ये दोनों नंबर्स सेम एग्जैक्टली एक दूसरे के प्लस माइनस में आते हैं। 5:30 के ऊपर PPI की न्यूज़ रहेगी और एग्जैक्टली 7 बजे प्रीमियम UM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डाटा है। प्रीवियस डाटा की अगर बात करते हैं तो 68.2% यानी पॉजिटिवली डाटा था। इस टाइम डाटा की नोयत अगर देखते हैं तो 67.0 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि DXY के हक में यहाँ पे एक और इसके साथ में अगर गोल्ड और अदर पेयर्स की बात करते हैं तो उनके हक में ये डाटा पॉजिटिव हो सकता है। पूरे हफ्ते का फंडामेंटल जो हमारे सामने एज अ न्यूज़ अपडेट के अकॉर्डिंग रहेगा वो यही था। मज़ीद आगे चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं पेवट पॉइंट के ऊपर। हमारा जो डेली का पेवट पॉइंट है मंडे मॉर्निंग ओपनिंग के ऊपर वो 23.78 रहेगा। वीकली पेवट पॉइंट 2368 यानी अराउंड 100 पिप के आसपास, और मंथली पेवट पॉइंट हमारे पास 2334 है। तो जब तक मार्केट अपने डेली, वीकली और मंथली पेवट पॉइंट से ऊपर ही रहता है तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे मार्केट को। ये पोर्शन इस पूरे एनालिसिस के अंदर, वीकली एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन जो ये एक पार्ट है यहाँ पे आपको कुछ लर्निंग दी जाएगी। तो जो स्किप करना चाहते हैं, जिनको खाली एनालिसिस ही चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़, सबसे पहले तो हम मार्केट की एक मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक बिल्कुल कह लें कि नंगा चार्ट है, 0-0 चार्ट है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा लेवल्स या कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो खपशप वाला काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि मार्केट की जो एक मूवमेंट है, अगर लेवल्ड मूवमेंट देखते हैं तो मार्केट एक किस मूवमेंट के ऊपर अपना परफॉर्म कर रही है। अगर सिंपली यहाँ पे भी आप रखते हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट नेक्स्ट अप टू कहाँ जाती है, और यहाँ तक आपके पास अगर लेवल्स क्लियर है और एक ट्रेंड लाइन आप लगाते हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कई लाइव सेशंस के ऊपर और कई वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को, इन पोर्शन को आप खुद भी सीखेंगे। अब अगला आपको आइडिया नहीं है मार्केट कहाँ तक जाती है, तो सिंपली आपने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर आप अपने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कंफर्मेशन आपको हुई ट्रेंड लाइन के साथ में,
और फाइनल कंफर्मेशन जस्ट एक्सटेंशन के साथ आपको मिल गई कि मार्केट अगर तो 50 से ऊपर और 50 के साथ में अगर 55 से ऊपर रहती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। साथ में मार्केट का एक थोड़ा फिजियोलॉजी लेवल लाइव एनएफपी लाइव सेशन के ऊपर भी बताया था, फिजियोलॉजी लेवल मार्केट का। देखें अब मोस्टली बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो कुछ पोर्शंस के ऊपर स्टक है फॉर सेलिंग। 23.55 का एरिया सेलर स्टक है, 23.55 के साथ में 23.70 का एरिया सेलर स्टक है। अगर ब्रेक इवन नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि 55 से 70 तक $15 की यानी 150 की एक जो मूवमेंट है तो मार्केट आपको या सेलर्स को इतना इजीली यहाँ से एक चांस देगी निकलने का? नो नेवर नथिंग, ऐसे नहीं होता। कुछ लेवल्स मज़ीद आगे जाके भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से मार्केट की जो एक फिजियोलॉजी है वो काम करती है, मार्केट अपने नेक्स्ट फर्दर लेवल्स क्या बनाती है। तो सिंपली हम इस ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर हम मज़ीद अपने लेवल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जितना आप एक डिप पोर्शन लेकर जाएं, ठीक है, 2 कैंडल्स की कंफर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं विद पैरेलल चैनल। ओके हो गया। अब सेंटर जितना भी है वो आपके सामने क्लियर हो गया। मार्केट टोटली जितना परफॉर्म करती है वो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर करेगी। अंडरस्टूड। अब एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल तो मार्केट का एक वे हमें क्लियर हो चुका है कि मार्केट अगर गलती से भी 1H या 4H 23, 37, 35 से नीचे अगर क्लोजिंग करती है, क्योंकि 47 का ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा लेवल भी है, 47 एग्जैक्टली एक हमारे पास सपोर्ट एरिया है। बट अगर 47 ब्रेक करने के बाद मार्केट अंडर दिस पैरेलल चैनल आ जाती है, 37, 35 के आसपास या नीचे क्लोजिंग करती है, तो देन डेफिनेटली हमारे पास एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल फॉर स्विंग होल्डिंग का जो एक पोर्शन रहेगा वो 22.78 के आसपास होगा, जो कि पैरेलल चैनल का मिडल है और ऑलरेडी मार्केट अपने इसी मिडल को कई दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी है, एक पोर्शन। सेकंड चीज़, अगर मार्केट 22.78 2278 को भी अगर डाउन साइड ब्लीच करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगी? डेफिनेटली 21.15 के आसपास मार्केट रुकेगी, अगर इस चैनल के अंदर इन बिटवीन अगर ये अपनी क्लोजिंग करती है तो। क्योंकि हमारे पास जो कन्फर्मेशंस हैं 1, 2, 3, 4, जस्ट इसकी कन्फर्मेशन की बेस के ऊपर हमने अगला आने वाला जो एक लेवल या पॉइंट है उसको अपने माइंड सेट में, ये एक कैलकुलेशन है तो हमारे माइंड सेट में रहेगी। इसको थोड़ा सा और पक्का करते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएं तो एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट अपनी एक मूवमेंट हमें दे रही है, यानी डिप का एरिया हमारे पास क्लियर हो गया। अंडरस्टैंड किस तरीके से हम अपने एरियाज़ को कैलकुलेट, देखें यहाँ पे जितनी भी आप दोस्तों को चीज़ें बताई जाती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये आप इसको मार्केट का इनसाइडर भी कह सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से आपके फिजियोलॉजी और आपके माइंडसेट के साथ प्लेइंग करती है। क्योंकि हम जिस डायरेक्शन पे ट्रेड लेके बैठे हैं हम अपोजिट उसी डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड मांगने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सेल पे है तो वो बार बार बोलेगा और प्रेयर करेगा कि जी सेल ही जाए, नहीं, जब वो बाय जा रही है तो आप उसको बाय देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस चैनल को उड़ा देते हैं। चैनल उड़ाने के बाद हमारे पास 3 स्पॉट बन चुके हैं। अब इन 3 स्पॉट्स की बेस के ऊपर हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कोई ऐसा लेवल हो सकता है जो हमें यहाँ पे सपोर्ट करे। यस, एक विक अवेलेबल है यहाँ पे, हम इस विक को लेकर चलेंगे। देन इसी तरह सेकंड जो एक स्पॉट है वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक लेवल मौजूद है अवेलेबल। अब इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो इंट्राडे के अंदर रिजेक्शन एरियाज़ या लेवल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिंपली जहाँ पे 3 टाइम की डायमेंशनल रिजेक्शन अगर लगती है तो आप वहाँ पे अपना एक लेवल ड्रॉ करें। लेवल ड्रॉ करने के बाद क्योंकि इंट्राडे पे मार्केट जहाँ से अपना रिवर्सल करेगी डेफिनेटली आप 2 से 5% उस एरिया के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस इसका आप क्रॉस चेक करें क्या यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपना कोई डिसीजन करती है कि नहीं। यस एग्जैक्टली ये एक अच्छा लेवल है और यहाँ पे मार्केट ने कई दफ़ा अपना रिस्पेक्ट किया, तो रिस्पेक्ट करने की बेस के ऊपर हम इसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल मान के भी चलेंगे जो कि तकरीबन 23-20 के आसपास हमारे पास एक एरिया या लेवल रहेगा। अब मज़े की बात यह है कि मार्केट लेवल की रिस्पेक्ट तो कर रही है, 20 से लेकर अगर रिवर्सल मार्केट करती भी है और $13 या $12 मार्केट नीचे जाती भी है तो ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो जो तो मजबूत रहता है और लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होगी नेक्स्ट बनने वाली कैंडल को जस्ट खाली वो सिर्फ एक ट्रैप मान के और मार्टेंगेल करता है 2x और 3x के साथ में, दैन डेफिनेटली वो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट लेकर जाता है। मार्केट चाहेगी कि आप जो चीज़ भी मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रही है आप अगर उसको देख के उस पर ट्रैप होते हैं तो
फिर तो गए हो। अब हमने देखना ही है, चलें जी, एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। कुछ एनालिसिस आप दोस्तों के सामने करूंगा ताकि कल को अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आप ख़ुद से भी इस एनालिसिस को इजीली लेकर चल सकें। तो कुछ कैंडल्स की कोलैबोरेशन के साथ में हम एक लेवल देखेंगे। देखा जाए तो एक जोन बनेगा जो कि अराउंड अबाउट तकरीबन 97 के आसपास हम इसको मान के चलेंगे ऑलमोस्ट। ये हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया के साथ में अगर इसकी क्रॉस चेकिंग और बैक टेस्टिंग की जाती है तो ये एरिया एक सॉलिडली परफॉर्म कर रहा है। अब कोलैबोरेशन अगर देखते हैं तो प्रीवियस हमारे पास 88 के आसपास का एक एरिया था जो कि आपको मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट में सेल हमारे पास जो परफॉर्म होगी अराउंड 84 टू 88 के आसपास लास्ट वीक के अंदर हम अपना सेल परफॉर्म करेंगे। एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम अपने बाय को होल्ड करके चलेंगे। दो मेजर रीजंस थे। पहला रीज़न था कि मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन से ऊपर थी। सेकंड रीज़न था कि हमारे पास जो एक फाइनल एक जोन था 70 का, मार्केट उसको ब्रेकआउट कर चुकी थी। थर्ड रीज़न ये था कि एनएफपी पे आने वाला जो डाटा था, नंबर कम थे मगर डाटा पॉजिटिव था। दैट्स वाई उसने अपनी वीक लेने के बाद मार्केट अपसाइड अपनी मूवमेंट क्लियर करेगी। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट का जो भी एक टॉप हमारे पास रहेगा जिसमें 24-30 से लेकर अगर थोड़ा डिप भी देखा जाता है तो तकरीबन 24-26, 24-25 के आसपास, यहाँ से लेकर एज लॉन्ग एज पॉसिबल टॉप एरिया 24-50 तक हमारे पास एक जोन रहे। मज़ीद इसको थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं क्योंकि ये वो एरिया है जो मार्केट का एज अ डिसीजन एरिया रहेगा। हम इस पूरे एरिया को जो कि राउंड अबाउट तकरीबन $25 का एक वाया रहेगा, हम इसको डिसीजन एरिया बोलेंगे। D1 के ऊपर एनालिसिस करने के बाद सीधा आप अपना 4H के चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेलिंग एरिया बनेगा राउंड अबाउट रिवर्सल के लिए वो 2396, 97, 98 के आसपास मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल लेगी। रिवर्सल के साथ में 61% या 38% के साथ में कवर करने के बाद, क्योंकि मार्केट स्टिल ट्रेंड लाइन और मेन मेजर जो एक एरिया है उससे अबव परफॉर्म कर रही है, तो सिंपली हम एक रिजेक्शन पॉइंट अपना चेक करेंगे अकॉर्डिंगली फैब एडवांस लगाते हुए। फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया है वो 2378 के आसपास, तो मार्केट की जो एक मूवमेंट रह सकती है 2378 से, तो जो कुछ पाथ बनेगा नेक्स्ट अपकमिंग 2378 से हम दोबारा से इसको एज बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2325 या 2324 के आसपास फर्स्ट देखेंगे। सेकंड हमारे पास जो एक रिजेक्शन एरिया है विद लेवल, तो 2366 या आप इसको 2367 के आसपास मानते हुए दोबारा से हमारे पास यही एक टेक्निकली बुलिश मोमेंटम का जो एरिया बनेगा वो यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे वो वाला एनालिसिस नहीं किया जा रहा कि इतना ऊपर जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे वैसे नहीं, फुल टेक्निकली है ये। बाकी अपने एनालिसिस के साथ जो तो ऑलरेडी मतलब लर्न कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो मैच ज़रूर कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरफाई होंगी। नेक्स्ट, अगर मार्केट इससे अबव अपनी क्लोजिंग करती है अराउंड अबाउट 97 या 2400 से ऊपर, तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एक एरिया रहने वाला है वो 24, 25, 26, मतलब राउंड अबाउट एक हल्का फुल्का स्पाइक होगा। अब बात करते हैं सेलिंग एरिया की कि मार्केट कहाँ से हमें एक अच्छा सेल दे सकती है। फर्स्ट, अगर तो मार्केट इस एरिया से अबव क्लोजिंग कर गए रीटेस्ट के साथ में, क्योंकि डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट फर्दर हमारे पास वो एज अ सपोर्ट परफॉर्म करती है। तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर आएगी जो कि लगभग तकरीबन 2388, 85 के आसपास, और दोबारा यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम हमें देगी। एज लॉन्ग एज पॉसिबल सेंटर में एक एरिया हमारे पास रहेगा जो कि तकरीबन 24.5 के आसपास है जिस पे हम नज़र रखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक सेलिंग जोन बनेगा अराउंड 7 से लेकर 24 तक हम इसको देखेंगे, जिसमें वीकली पिवट पॉइंट 2368 के आसपास रहेगा। और यस, सेम एग्जैक्टली हमारे पास यही एक वीकली पिवट पॉइंट भी है। तो मार्केट फर्स्ट अटेम्प्टिंग यहीं से अपना दोबारा से अपसाइड बुलिश मोमेंटम करने के लिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपनी मूवमेंट दे सकती है। फर्स्ट एरिया इसको अपने माइंडसेट में रखिएगा। सेकेंडली, बट अगर वीकली पिवट पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट हमारे पास जो भी एक करीब तरीन का एक एरिया रहेगा जिसमें 23, 54, 55 के आसपास, और एक रिजेक्शन रहेगी वीकली पिवट पॉइंट से ही, और दोबारा से मार्केट एज लॉन्ग एज पॉसिबल 23, 34, 35 के आसपास जो है अपने मंथली पिवट के आसपास अपनी मूवमेंट दे सकती है। तो ये हमारे पास एक मूवमेंट रहेगी।
अब डिसीजन एरिया की बात करें, यहाँ पे इस पूरे हफ्ते के अंदर जो मार्केट डिसीजन करेगी तो हमारे पास दो एरियाज़ बनेंगे। फर्स्ट, हम 35 से नीचे की क्लोजिंग को एज लॉन्ग एज पॉसिबल सेल एक्सपेक्ट करके चलेंगे, जिसमें 2278 या 2280 के आसपास हमारे पास एक एरिया रहेगा। देन इसी तरह मार्केट का जो एक रिजेक्शन एरिया रहेगा, यही मार्केट का एक टॉप दोबारा से अपसाइड मूवमेंट के लिए एक रिजेक्शन एरिया रह सकता है। हम इसको डिसीजन एरिया मार्केट का बोलेंगे। मार्केट अपने किसी भी मूवमेंट को यहाँ से डिसीजन करेगी। थोड़ा सा जादू कर लेते हैं यहीं पे। क्या समझ आया? ठीक है, यानी हर चीज़ का हर कुछ भी आप इसको यहाँ पे, ये जादू नहीं है, ये कैलकुलेशन है। हर चीज़ मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन को खींच के नीचे की है। 35 को क्यों माना है, 35 के ऊपर क्यों रिजेक्शन, बताइए। ऑलरेडी डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। ये होती है लर्निंग। हाँ, बाकी अगर आप पैसे लेकर सीख रहे हैं आगे पीछे से, वेल एंड गुड, ज़रूर सीखें, बट जो यहाँ पे आपको मिलेगा ये देसी है, ये एनालॉग है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया एक तरफ नई टेक्नोलॉजी वाली, तो जीतेंगे सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी कभी हैक नहीं होती है। एक फाइनल पार्ट ड्रा करूँगा, फिर उसके बाद आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। थोड़ा हल्का फुल्का एक अपडेटिंग, 24 के भी एरिया को माइंडसेट में आपने रखना है। और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्सल करती है सेम एग्जैक्टली इस मूव के ऊपर, तो उसके बाद आप इसी पोर्शन को दोबारा सेलिंग साइड के ऊपर लेकर इजीली चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है जिसमें दो लेवल यहाँ पे एज अ स्पोर्टिवली सपोर्ट करेंगे। लगता है जी बोर हो रहे हैं, आपको सिर्फ सेल बाय चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बोर तो नहीं हुए लेक्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को सेल बाय चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ये वो हैं जो मेरी अपनी खुद की पर्सनल है, बट बताई जा रही हैं आपको, इसको मान के चलेंगे। सेलिंग जोन हमारे पास जिसका एक टॉप एरिया तकरीबन 2405, और प्रीवियसली अगर हम इसको BRG और फेयर वैल्यू गैप भी मानकर चलते हैं तो 24/5 के ऊपर या 24/6 के ऊपर आपने नज़र रखनी है। तो ये हमारे पास एज अ डिसीजन मेकिंग एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। मार्केट अगर इससे नीचे है तो हम हर रीटेस्ट के ऊपर कोशिश करेंगे बाय ढूंढें, बट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट का जो एक एरिया आप दोस्तों को मैंने बता दिया अराउंड अबाउट 35 के आसपास, तो सेम एग्जैक्टली यही 2337 से लेकर 2350 के आसपास हमारे पास टोटल बाय साइड फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से हम दोबारा मार्केट को एक हैंडसमली अप साइड या बाय साइड मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन हमें एक अच्छी बाय मिलेगी। और माइट भी शायद कि मार्केट इस दफ़ा, हफ्ता नहीं कह सकता, कि मार्केट शायद अगर इससे ऊपर रहती है तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकती है। बट अगर मार्केट इस एरिया से नीचे है और डिप कर जाती है, फिर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल आप करेंगे। और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 2320 और 2320 के साथ में जो अगला हमारे पास लेवल रहेगा वो 2278 और 80। फाइनल चार्ट है जी। मैं आपको मज़ीद ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस लेवल से ऊपर रहेगी अराउंड 60 से ऊपर 60-65, एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 2370 का हमारा एरिया था कि 2370 मार्केट ब्रेक करे, फिर उसके बाद आपने नीचे नहीं देखना, फिर आपने ऊपर ही देखना है। फिजियोलॉजी अटैम्प्ट हो जाएगी, मार्केट सेलर को ट्रैप करेगी और बाय साइड अपना धड़ाधड़ जाना शुरू हो जाएगी। ईच एंड एवरी रीटेस्ट 38 to 61% जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। 5 से 10% लें और बाय रो निकल जाएँ। सीधा आते हैं जी ऑयल के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी, आपने अंडरस्टैंड की होंगी, बट मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजरी होंगी। तो ऊपर से गुजरने वाली चीज़ों के लिए प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल का ऑलरेडी मैंने आपको एक सेटअप दिया हुआ था कि आप तकरीबन 84.1 के आसपास आप ऑयल को जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे, जिसमें हमारे पास टॉप का जो एक रेजिस्टेंस एरिया वो यही है। इससे ऊपर अगर मेन मेजर रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो राउंड आउट तकरीबन 86.5 हमारे पास एज सेकंड रेजिस्टेंस एरिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के साथ में जो हमारे पास सपोर्ट रहेगी 79.9, आप इसको 80 की सपोर्ट मान के चलेंगे, 80.1 की। तो 80.1 की सपोर्ट के ऊपर से मार्केट अपनी रिजेक्शन इजीली ले सकती है। बट अगर रिजेक्शन नहीं है और इसको ब्रेकडाउन इस एरिया को किया जाता है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अगेन जो एक सेंटर एरिया हमारे पास ऑयल का रहेगा 76.6 के आसपास, ये एक मिडल एरिया है। सेकंड चार्ट पे आते हैं तो सेकंड चार्ट के ऊपर भी एग्जैक्टली हमारे पास जो एक डिसीजन एरिया, मेकिंग डिसीजन एरिया बन रहा है वो 80.4 के आसपास है। तो लगभग मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट रहेगी वो टोटल इस दफ़ा भी, इस हफ्ते भी टेक्निकली होगी।
तो जितना भी आप ऑयल को डिप देखते हैं तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल कोशिश करें डिप के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट ये पूरा हफ्ता ऑयल को जस्ट एंड जस्ट बाय करें। फाइनल चार्ट है जी DXY का। तो DXY इस टाइम पर राइट नो अपने डेली के ट्रेंड लाइन के ऊपर है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक स्पाइक हल्का फुल्का हो सकता है फेयर वैल्यू गैप की कवरिंग करने के लिए। तो जितना भी एक स्पाइक लगता है तो इस हफ्ते DXY को टोटल एज अ बुलिश मोमेंटम अपर दिस ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं। अगर इससे ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग रखती है 1H या 4H की, तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल से पहले 105.4 हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास जो होगी वो 105.1 के आसपास है। बट अगर मार्केट फर्स्ट रिजेक्शन से ही, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया से ही अगर रिजेक्शन देकर दोबारा अपना ये वाला एरिया मुकम्मल करने के लिए डिप लेती है तो राउंड अबाउट 104.3 के आसपास मार्केट अपनी मूवमेंट ईजीली करेगी। क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी इसलिए है कि वीकली जो इसका पिवट पॉइंट है वो 105.2 के आसपास है और सेम एग्जैक्टली हमारा लेवल भी उसके करीब तरीन है। देन हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि मार्केट अपनी इस कैलकुलेशन को मुकम्मल करे। इट्स मीन के गोल्ड एंड अदर पेयर्स जितने भी होंगे वो अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे अगर मार्केट इससे नीचे की अपनी क्लोजिंग ईजीली कर जाती है। तो जो भी एक अपडेट रहेगी वो आप दोस्तों के दरमियान में कम्युनिटी में रहूँगा और बाकी अगर कोई सेशन वगैरह की नीड पड़ती है उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। अब बात करते हैं BTC की। लास्ट वीक भी मैंने आपको एक मूवमेंट बता दी थी BTC के नेक्स्ट फर्दर क्या लेवल्स हो सकते हैं, कितना डिप मार्केट कर सकती है। D1 के चार्ट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ईच एंड एवरी डी टेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप BTC को सेल ही देखेंगे, जिसमें दो पोर्शन मैंने आपको क्लियर किए थे। फर्स्ट एरिया हमारा एज लॉन्ग एज पॉसिबल टॉप का 71,500 के आसपास था, जिसमें फर्स्ट एक प्रॉफिट का एरिया लेवल टू लेवल अगर देखते हैं तो 64,000 के आसपास फर्स्ट एरिया था। और पैरेलल चैनल का मिडल क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट अपने पैरेलल चैनल के मिडल से एक दफ़ा रिजेक्शन ज़रूर देगी, जो कि राउंड अबाउट तकरीबन 59 to 60,000 के आसपास ये हमारे पास एक मिडल एरिया। तो यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिली, दोबारा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया राउंड अबाउट तकरीबन 64,000 के लेवल को और दोबारा से फिर नीचे। तो क्लियर मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि मार्केट हर ऊपर आने वाले टॉप के ऊपर से रिजेक्शन लेते हुए कम से कम 53,000 के आसपास अपना हाथ लगाएगी। तो तकरीबन मार्केट का 53,300 के आसपास का हाथ लगाना, दोबारा यहीं से अपसाइड मूवमेंट करना और फाइनली हमारे पास एक नियरेस्ट जो एक एरिया और जोन है वो 57,000 से ऊपर मार्केट अपना परफॉर्म कर रही है। शिफ्टिंग एरिया की अगर बात करते हैं ट्रेंड कहाँ से मार्केट अपना शिफ्ट कर सकती है, तो 53,000 के राउंड अबाउट आप इसको ट्रेंड शिफ्टिंग कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 49,000 के आसपास रहेगा। सेकंड एरिया की अगर बात करें 42 के आसपास, 42,500 के आसपास, और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो एक रिवर्सल एरिया रहेगा वो 32 या 33,000 डॉलर के आसपास एज अ रिवर्सल रहेगा। बट कंडीशन अप्लाई होगी इसके ऊपर, अगर तो मार्केट इससे अबव रहती है और पैरेलल चैनल से भी ऊपर रहती है तो ईच एंड एवरी डिप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास बनेगा टेक प्रॉफिट के लिए राउंड अबाउट 63 to 64,000 के आसपास। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट की जो हमारे पास एक रिजेक्शन रहेगी जिसमें प्रीवियस एक जोन परफॉर्म करेगा फॉर रेजिस्टेंस। अगर तो मार्केट इस जोन से दोबारा ही नीचे ही क्लोजिंग करती है वन डे या वीकली बेस के ऊपर, तो फिर उसके बाद यहीं से आप इसको सेल देखेंगे। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट आपको टिप साइड के ऊपर ही नज़र आएगी। तो वीकली पे अगर इस पूरे एरिए को एज अ बुलिश फ्लैग भी कंसिडर करें तो बैक टू बैक मेरे अगर प्रीवियस एनालिसिस को आप देखते हैं तो BTC एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल उड़ने के लिए तैयार है, बट कितनी रिमांड लेगा इट्स डिपेंड। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक न्यू एनालिसिस के साथ और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।